रिपोर्ट के बाद आज चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि कैसे या आज जब प्रदेश में हम देखें कि यहां पर पांचों सीटें भाजपा की झोली में यहां की जनता जनार्दन ने दे दी, तो अब किसको यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। चर्चा इस बात पर भी होगी कि जिन लोगों को आज तक वहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उन्होंने प्रदेश हित में कौन से ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे जनता को लाभ हुआ है, प्रदेश को लाभ हुआ है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं हरीश मैखुरी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है एचएनएन पर। शुरुआत आशीष नौटियाल जी मैं आपसे कर रहा हूं। प्रदेश में पांचों सीटें भाजपा के पास गई, आप लोग एक भी सीट इस वक्त नहीं ला पाए, और अब सवाल यह है कि यहाँ पर किसी को अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन इससे पहले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उनके द्वारा कौन से ऐसे काम किए गए जिनको आप देखते हैं कि वाकई में प्रदेश के लिए या अपने संसदीय क्षेत्र के लिए ये एक बड़ा काम हुआ है? देखिए कैंथरा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता जीतकर गए हैं, उनको हमने देखा ही नहीं कुछ काम करते हुए। सिर्फ मोदी जी का गुणगान करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। पहले भी बने, निशंक जी रहे, अपने ही स्कूल कॉलेज खोले इन लोगों ने, बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगा इन्होंने कुछ काम किया होगा। और ये अपने राज्य को भूल जाते हैं। बनने के बाद इनका रुख ऐसा हो जाता है कि ये अपने राज्य की भी कदर नहीं करते। निशंक जी को इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया, उसके बाद अचानक से निशंक जी को जो है उठाकर बीच से साइड कर दिया। यहाँ जो चलती थी मोदी जी की चलती थी, क्योंकि एक तानाशाह बैठा हुआ था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बनाना, मंत्री बनाना मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के हाथ में है। अब जो सारी बागडोर है वो नीतीश कुमार जी के हाथ पर है और चंद्रबाबू नायडू के हाथ पे है। वो जिसे चाहेंगे, जिसके ऊपर उनकी दया दृष्टि होगी, वो मंत्री बनेगा। इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि सिर्फ एक पुतला मात्र जिसे कहते हैं, जैसे ये पहले बोलते थे ना कि बरसाती पहन के नहाते हैं प्रधानमंत्री जी, अब ये पता नहीं क्या क्या पहन के नहाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। ये ऐसे घिर चुके हैं जाल में कि अब ये बच नहीं पाएंगे। जो मोदी जी कल तक कहते थे कि मोदी की गारंटी, घमंड इतना ज्यादा था कि मोदी की गारंटी, ऐसा पहला व्यक्ति देश के अंदर हुआ होगा जो बार बार अपना ही नाम लेता फिरता था हर मंच पर, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। लेकिन जनता ने धूल चटाने का काम किया इन लोगों को। आज इनकी कोई गारंटी नहीं रह गई। आज इनकी सरकार उन लोगों के भरोसे चल रही है जिन लोगों को कल तक गाली देते थे। हमें आज भी वो बयान याद है नीतीश कुमार जी के ऊपर, जो इन्होंने कहा था अमित शाह जी ने, नीतीश बाबू, आप लल्लन बाबू याद रखें कि हम आपको लेने वाले नहीं, अगर आपके मन में बिल्कुल भी शंका है। घमंड देखें, एक समय ऐसा था जब इनको, चंद्रबाबू नायडू को, मोदी जी खुद गलिया रहे थे और ये खुद गलिया रहे थे हमारे अमित शाह जी। आज इन दोनों के दो बैसाखियों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने वाली है। किस तरह चल पाएगी और कितने दिन चल पाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। इस बात की तो बहुत दूर की बात है कि उत्तराखंड वालों के, उत्तराखंड के 5 में को क्या मिलने वाला है सांसदों को। और उत्तराखंड में भी ये जीते हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़ी क्वालिटी थी इन लोगों के अंदर और ये जीत के आ गए। उत्तराखंड के अंदर पहले फेज में चुनाव हुआ और जो चुनाव ने रफ्तार पकड़ी वो दूसरे फेज में पकड़ी, दूसरे फेज के बाद रफ्तार पकड़ी। पहले फेज में ये फटाफट जल्दबाजी में मोदी जी के नाम पर और धर्म के नाम पर जीत गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज आप देखिए पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि अयोध्या में जाओ तो अपने घर से प्रसाद लेके जाओ। किस तरह की हरकत कर रहे हैं लोग, कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं कि अयोध्या ने मतलब हरा दिया। रहे, ये तो पहले ही होना था। जब कोई इंसान अपने आप को भगवान साबित कर देता है, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी को, अपनी फोटो बड़ी और रामचंद्र जी की छोटी, ऐसे लेके चल रहे हैं रामचंद्र जी को जैसे कोई बच्चा लेके जाता है। घमंड देखें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे क्या औकात है इंसान की कि वो राम को लाएगा। और आज सोशल मीडिया में देखें, उल्टा सना मैसेज बनाकर डाल रहे हैं कि अयोध्या वालों डूब मरो, अयोध्या वाले तुम्हें पचा नहीं, क्या क्या लिख रहे हैं। अरे जिसके घर टूटे हैं उससे पूछें, अयोध्या के अंदर जिसके घर टूटे हैं, जिसको मुआवजा नहीं मिला, उसको पूछें। एक कहावत ये लोग बोलते थे, पहले योगी मोदी या फिर योगी जी को जनता ने देखो कहां लाकर छोड़ दिया, आज मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहे। तो घमंड जो है वो आदमी को चकनाचूर कर देता है और भारतीय जनता पार्टी के घमंड ने भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर दिया है। आज इस हालत पे आ गए हैं, अपने ही घर में घूट घूट के जिएंगे। आप देख लेना आने वाले समय कितने दिन सरकार चला पाते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो पहले का वक्त था और जो आपका वक्त है उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। आज मोदी नहीं है,
आज जो है ये है लेकिन दो भाजपा है जो तो इनको लेके चल रहे हैं। लार्जेस्ट पार्टी है दो ना। बैसाखी कुछ नहीं होता, 272 आपका बहुमत नहीं है इनके पास। लार्जेस्ट पार्टी से क्या होता है, वहां के लिए 272 बहुमत चाहिए, कहाँ है बहुत 272 बहुमत। वो ये बैसाखियों के सारे चल रहे हैं, मतलब सहयोगी दो बैसाखियां अगल बगल चल रही है। अरे सहयोगी की बात तो हम करते हैं, ये नहीं करते। आपने प्रधानमंत्री के भाषण में सुना होगा कि हम जो है अब की बार 400 पार। हमें इनको जरूरत नहीं, ये तो ये सोचते बार बार बोलते थे स्थिर सरकार चाहिए, नहीं तो चल नहीं पाएगी, एक साल प्रधानमंत्री कोई बनेगा, एक साल कोई बनेगा। ये किस तरह की बात करते रहे। आज खुद बैसाखी के सारे चल रहे हैं, ये बैसाखी के सारे चल रहे हैं, इनके हाथ में एक भी डिसीजन लेने की पावर नहीं है। वो आज ही साबित हो गया जब आज ही इनके मांग पत्र सामने आए कि स्पीकर का पद किसको चाहिए, सड़क परिवहन मंत्री का पद किसको चाहिए। ये नहीं चला पाएंगे सरकार, आप देख लीजिएगा। और उत्तराखंड के 4-5 ये जीते हैं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री भी बन पाएंगे। ठीक है देवचंद उत्तराखंडी जी, चर्चा तो इस बात की भी है कि चलिए अब तो कौन बनेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि 5 सीटें भाजपा की झोली में दे दी उत्तराखंड की जनता ने। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो अभी तक थे उनके कामकाज को आप लोग कहाँ देखते हैं? देखिए रवि जी, कामकाज के हिसाब से अगर ये चुनाव हुआ होता तो बीजेपी कहीं किसी भी खाने किसी भी कोने में ना होती। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने फिर से एक बार मन जरूर बनाया है, साइलेंट वोटर रहे हैं और उन्होंने एक बार धर्म के नाम पर, खास तौर पर जो हम लोगों की मानसिकता हम देवभूमि रही है, वे देवभूमि का इस हिसाब से रहा है कि चलो एक बार अगर धर्म की रक्षा हो रही है तो हम इनको एक बार फिर दोबारा चांस देते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर बीजेपी को इतना गर्व था कि हम जीत ही पाएंगे, जैसे उन्होंने जुमला 400 पार का किया था, तो मैं जब वो पहले बार भी जीते थे, दूसरी बार भी जीते थे, तो इस बार अगर वो महिला को हम साथ लेकर चलते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इतनी क्या कमजोरी थी कि उन्होंने किसी एक सीट पर महिला को सीट नहीं दी है? इसका मतलब वो बहुत डरे हुए थे। वो एक गोबर के गणेशों को पात करके मोदी जी उसको पास रहे थे और तब वो वोट पाए हैं। अगर मेरी बात अगर ये गलत है तो इन 5 सालों में इन्होंने इस बार तो कम से कम 10 साल अगर उन्होंने तो महिला ही थी, महिला सीट दे देनी चाहिए थी, एक और सीट दे देनी चाहिए थी। पिछली बार से उसी महिला को रिपीट को, क्या एक ही महिला को उन्होंने देनी है? 5 साल से जिस महिला को रिपीट कर करके जब इसको निशंक को बदली कर सकते थे, तीरथ सिंह जी को बदली कर सकते थे, तो एक और महिला को बदली कर सकते थे, एक और महिला को चांस दे सकते थे। लेकिन ये पाथे हुए गोबर गणेश की तरह इन्होंने काम करा। अब जहां तक मंत्रिमंडल की आप बात कर रहे हैं, तो मंत्रिमंडल का तो अभी आप ये सकते हैं कि प्रधानमंत्री को 9 तारीख को शपथ लेनी थी, उनकी तारीख बदली हो गई, तो हमारे 5 सांसदों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये तो भगवान ही जाने। और आज अगर मैं वैसे कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं अनपढ़ के लिए, मेरा इसमें ये नहीं है, मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, मैं अनपढ़ की बात नहीं कर रहा। मैं पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दाद देता हूं कि जिन्होंने बिल्कुल कम संख्या में ये 10 साल चलाए। और आज की जो सरकार में देखता हूं, जो प्रधानमंत्री की शपथ की डेट भी फिक्स नहीं कर पाए, वो कितना दिन चलेंगे ये आप खुद देख सकते हैं। और आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार कितनी लंबी चलेगी। जिस प्रकार से इनका घमंड था, आज बीजेपी का यहाँ पर कोई प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो ये तो यहाँ पर बौखला जाते थे जैसे इनको सवाल पूछने से। और आज उनका जो 400 पार का नारा था वो कहाँ चला गया? आज बीजेपी तो के प्रवक्ता हो जाएंगे ज्वाइन, फिर पूछ लेंगे। अभी वो इस स्थिति में है कि उनकी आज वेंटिलेटर पे है। बीजेपी आज 240 का आंकड़ा लेने के बाद भी वेंटिलेटर पे है, जबकि वहीं कांग्रेस के बुद्धिजीवियों ने, मैं आज उनका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने 10 साल बिल्कुल उस सभी कम संख्या के सदस्यों में सरकार चलाई है। तो ये सिर्फ एक साथ चलने वाली बात थी, सबका साथ सबका विकास उनके पास था, इनके पास नहीं है। दूसरी बात, ये जो है इनका शुरू से घमंड और शुरू से इनका अनैतिक वातावरण रहा है। आज ही आप देख लो, आपके जो बीजेपी वाले जो हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां व्हाट्सएप पर, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अयोध्या और यूपी वालों को दी जा रहे हैं, और जिन जगहों से बीजेपी के सांसद जुड़ नहीं आए हैं वहां के लोगों को गाली दे रहे हैं। ऐसा क्यों? वोटर सम्मानित है, एक सम्मानित जनता है, उनको गाली गलौज क्यों? लेकिन ये सब इनका उबाल है, इनके दिल का जो पाप था वो निकल नहीं पाया, वो उनका जो पाप करना चाह रहे थे वो इनसे हो नहीं पाया। आज वो बौखला गए हैं और आने वाले टाइम में सरकार भी इनकी ऐसी हिलती रहेगी। अब तो हम ये देख रहे हैं कि जनता पर एक एक्स्ट्रा बोझ ना है, इसकी कामना करते हैं कि चलो किसी तरह 5 साल चले और देश जो गरीबी में ऑलरेडी कर्जे में है वो पुनः फिर से ज्यादा कर्जे में ना आए, ऐसा हम कामना करते हैं।
उत्तराखंड में यूकेडी ने जो है हम ये कह सकते हैं 3 सीटों पर लड़े, एक में समर्थन दिया, लेकिन आप लोगों का जो वोट जो आप लोगों को पड़ा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आप लोग की। कैसे एक क्षेत्रीय दल के, देखिए ये वही क्षेत्रीय दल हैं जिनके आज नाम लिया जा रहा है, किंग मेकर कहा जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में तो कुछ होता ही नहीं है। आप लोगों ने राज्य के गठन के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, फिर आप लोगों के दिलों में क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ये बात सही है आपके। इसके लिए हम देख रहे हैं, जब हम स्वयं जनता के बीच में होते हैं तो लोग सब यही बोलते हैं कि अब तीसरा विकल्प हम क्षेत्रीय पार्टी ही देख रहे हैं। लेकिन जब अभी वोट की बात आई तो हमने ये देखा, जो हमने जिस निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट किया था, तो यहाँ पर भी जो कुछ यूकेडी की वोट पड़ी थोड़ा बहुत, और बाकी जनता ने ये बोल करके कि एक आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही हमारी जनता ने पीछे से ही यूकेडी को ये समझकर अभी तक वो चांस नहीं दे पा रही है कि यूकेडी ने पिछले 24 सालों में कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनाव आते रहते हैं और चुनाव जनता का हाथ में है, वोट उनके हाथ में है। और अभी हम पुनः उनको इस बात को समझाने आएंगे, जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दा हैं, जो महिला सशक्तिकरण पे है, अपराध रोकने पे है, पलायन रोकने पे है, और जो हमारा वहाँ पर रोजगार को बढ़ावा देने पे है, उन क्षेत्रों पे हम आगे आएंगे। और अभी निकाय चुनाव है, एनए चुनाव है, उसके बाद फिर 2027 की तैयारी में हम बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे। ठीक है आशीष नौटियाल जी, क्योंकि और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। इस वक्त अगर पिछले सांसदों की जब बात आती है कि यहाँ पर हम बात करें अजय भट्ट की, अजय भट्ट ने पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में सबसे अधिक मार्जिन से वो जीते थे उस सीट को, और इस बार भी उन्होंने वही चीज़ दोहरा दी वापस। लेकिन कामकाज की जब बात आती है तो उसे आप लोग कहाँ देखते हैं? हालांकि आप विपक्ष में हैं तो आप लोगों का सीधे तौर पर आप उनके कामकाज को कहीं ना कहीं नहीं गिनेंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो इस तरीके से तो यहाँ पर मिले हैं ना। रमेश पोखरियाल निशंक की अगर बात करें तो उनको तो इतना बड़ा मंत्रालय एचआरडी मिला है, और उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर उससे पहले अजय टम्टा को, जो अल्मोड़ा से जो इस बार फिर से जीत गए हैं, उनको भी यहाँ पर टेक्सटाइल दिया गया था राज्य मंत्री। तो ये जो तमाम चीज़ें रही हैं उत्तराखंड के हिस्से में तो आती रही, लेकिन कामकाज को लेकर तो फिर सवाल उठते ही हैं। देखिए, नॉलेज पे डिपेंड करता है, जो बन रहा है उसका ज्ञान कितना है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम से बनेंगे और मोदी की कृपा से ही आपको मंत्रालय मिलेंगे तो आप काम क्या करेंगे? आज आप देखिए, उत्तराखंड के सीएम धामी जी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये किसकी वजह से है? ये भी मोदी जी की देन है। ये एक ऐसी पार्टी है, जब जनता ने जनादेश दिया उन्होंने इनको हटा दिया था। उन्होंने उनको सीएम नहीं, जनता को सीएम ये नहीं चाहिए थे, लेकिन बीजेपी की जीत है, तानाशाह पार्टी है, उन्होंने जनता का बहुमत एक तरफ, हम तो इसको जो है सीएम बना के रहेंगे। आपने जबरदस्ती उनको सीएम बनाने का काम किया, राज्य के अंदर फिर दोबारा एक बार उपचुनाव करने का काम किया। देखिए, ये बीजेपी के रहमो कर्मों पर चलने वाले लोग हैं, इनके जितने नेता हैं, और ये बात सत्य है कि जो जनता, जो इनके लोग जीत रहे थे, चाहे पार्षद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, मोदी जी के नाम पर जीत रहे थे। एक माहौल बना हुआ था, एक हवा बनी हुई थी। लेकिन इस चुनाव ने मोदी जी की हवा निकाल दी, औरों तो छोड़ो, मोदी जी की हवा निकाल दी। मोदी जी इतने डगमगा रहे थे जब काउंटिंग हो रही थी, 80,000 वोट से नीचे आ गए, 40,000 से ऊपर चले गए। मतलब उनकी स्थिति ये हो गई थी कि वो हारने वाले थे। मोदी जी जो नारा देते थे, अब की बार 5 लाख पार, अब की बार 10 लाख से वोट के अंतराल से जीत जाएंगे, मोदी जी की स्थिति जनता ने ऐसी बना दी और इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। आप देखें, सब इस दुनिया में यही होना है, पाप और पुण्य सब यही निकलना है। इनका जो घमंड था हमारे साथ, तो उस घमंड को आज जनता ने खत्म कर दिया। जो कहता रहा मोदी मोदी मोदी, आज वो कहता फिर रहा एनडीए एनडीए एनडीए। आज अपना नाम नहीं लेते, मोदी नहीं बोलते, मोदी गारंटी है, आज एनडीए की गारंटी हो। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ नहीं करते, लोग खाली हैं। भाजपा के प्रवक्ता नवीन पिरसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। और आज जो सवाल है यही है कि ठीक है, इससे पहले भी जब भी सरकारें बनी, क्योंकि मैं 2014, 19 और अभी 24 का ही जिक्र कर रहा हूँ कि भाजपा के, तो वहाँ पर यहाँ से केंद्र में जगह मिली है, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, अजय टम्टा हो, अजय भट्ट हो। इस बार भी 5 सीटें भाजपा की झोली में आ गई। कितनी उम्मीदें हैं कि तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी, और क्या कुछ चुनौतियाँ भी हैं? क्योंकि हर एक यहाँ पर अपने आप को दिग्गज बता रहा है कि कोई बड़े मार्जिन से जीता है, तो किसी ने सीटों पर जो टिकट में हमने देखा कि जहां पर 2 सीटें आपने बदल दी, वहां पर जीते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी केंद्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कुछ करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके के समीकरण बनेंगे? देखिए, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के विकास के लिए और एक स्थिर सरकार के लिए जनादेश दिया है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और हमारा मुख्य एजेंडा विकास का एजेंडा रहेगा। पार्टी संगठन
जो भी दिशा निर्देश जिसको देगा उसका अनुपालन पूरी तरह से किया जाएगा। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, संगठन में भरोसा दिखाया है और पांचों की पांचों लोकसभा सीटें तीसरी बार भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करते हुए, देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए इस प्रदेश के विकास के लिए हर संभव कार्य करेगा। समीकरण जो भी तय होगा, जैसे भी होगा, कुल मिलाकर विकास होगा और विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार वो वाली चीजें नहीं है, आप लोग तो बहुमत में नहीं है, ये चाबी किसी और के हाथ में है, किंग मेकर कोई और है, फिर ऐसा नहीं चलेगा कि जो पहले की जो चीजें थी उसमें तो बहुत बदलाव है इस वक्त। विपक्ष किसकी बात आप कर रहे हैं? 99 वालों की बात कर रहे हैं या औरों की बात कर रहे हैं जो उससे नीचे नीचे हैं? सबसे कौन कह रहा है ऐसा? आप किसके भरोसे चल रहे हैं बताओ मैं तो पहले। कांग्रेस आप की 12 बात सीट कर के रहा हूं, भरोसे चल रहे हैं कि 240 के? आप सरकार किसके भरोसे बना रहे हैं? आप अपनी बताओ पहले। आप 99 में या 1 की मारामारी और की आपने? आप बताएं, आप 240 के भरोसे चल रहे हैं कि 12 के भरोसे चल रहे हैं? आज नीतीश के सहारे चल रहे हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा एनडीए पहले को मैं जवाब पूर्ण दूं। बहुमत मिला है। सुन लीजिए नौटियाल जी, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, 293 सीट के 272 साथ का होता प्रचंड है बहुमत होता बहुमत। है। और आप एनडीए नहीं, मोदी की बहुमत से- गारंटी करते फिर रहे थे। अरे आपने तो एनडीए की सुन तो फोटो नहीं लीजिए, मैंने लगाई। कहा पूर्ण बहुमत मिला है। पूर्ण बहुमत नहीं है 293 सीटें आपके मिली है पास। तो 272 272 एनडीए चाहिए, की हमारे बात पास छोड़ो, आप तो 293 मिलके है। चलने वाले लोग ही नहीं एनडीए की हो। बात आप तो लोगों को तोड़ के चलने वाले लोग हो। मैं तभी तो आप तो कहते थे ये सारे समझ गठबंधन आएगा ये नहीं। जुड़ गए, अरे एक नौटियाल अकेला जी, मोदी भारी, गाल सब बजाने से सब रह फायदा गया नहीं तुम्हारे है। धरा का धरा। गाल मोदी बजाने का से अच्छा, आशीष फायदा नौटियाल नहीं जी, है। पहले सुन एक तो भी लेते हैं, सीट- जवाब सुन लेते हैं। हाँ, एक भी नवीन। सीट, एक भी सीट आपको दी नहीं की। इस प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को खदेड़ दिया है। कहीं कांग्रेस का नाम लेवा अब कोई नहीं है। आपको अगले चुनाव में आज पता आप बहाने लगेगा बना रहे हैं किसको कि हमने खदेड़ा। आप दूसरे नगर निगम चुनाव में आओ तो कैंडिडेट सही। उतारे होते तो क्यों शायद भाग रहे हो हम जीत नगर निगम जाते। चुनाव से? अपने नगर निगम चुनाव हार से के क्यों भागते हैं कारणों आप? ठीक है, निकाय तो चुनाव आप में घुट रहे कांग्रेस हैं। कह रही है आप कि क्यों डरते हैं? आपको पता है आप हारेंगे। अब कुछ नहीं कर आपका सकती समय कांग्रेस। गया। ठीक है, अब ठीक है, समय नहीं गया कर आपका। सकती ठीक है, कांग्रेस। दोनों अगर लोग आप सोच मैं रहे हैं आऊंगा कि आगे। बोलकर आप कुछ करेंगे, मैं रवि जी ये कहना चाह रहा हूं जी, कि जी। जिस कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने खदेड़ दिया है, जिसका नाम लेवा यहाँ पर कोई नहीं है, 2-4 लोग बचे हैं, उनकी अपनी अपनी पार्टी कांग्रेस रह गई है और आज अपने हार के कारणों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह दिखाने लायक कांग्रेस यहाँ पर नहीं रही। वो कह रहे हैं निकाय वो चुनाव में अगर फाइट, वो कह रहे हैं निकाय चुनाव में आप फाइट देश देंगे में आप लोग। विदेश में मुंह दिखाने ठीक है, लायक नहीं ठीक है, रह आगे गए। बढ़ लेते हैं। जो मोदी की गारंटी बोलता रहा वो आदमी आज शांत हो गया। मोदी की गारंटी खत्म हो गई, कोई गारंटी नहीं रही मोदी की। पांचों की पांचों लोकसभा सीटें जीतेंगे। रवि जी वो लोग थे जो आगे बोल रहे थे कि तो पांचों आप तो पांचों बोल रहे थे लोकसभा आपकी सीटें बार 400 जीतेंगे, पार। तो कहां गए? हम तो चलो आप बोल दिया, आप बिल्कुल तो जनता आपकी ने बार बोला, 400 पार। जनता ने कहाँ है बोला। 400 पार? क्या भारतीय है जनता संग्राम पार्टी आपका? की सरकार कहाँ ने जब अगड़े जम्मू लेके आए थे कश्मीर में आप? 370 झूठ हटाई बोलने का थी। काम करते हैं। सुन आपकी लीजिए बार नौटियाल जी। 400 पार। आज थोड़ा सुन लीजिए विषय आप। अरे सुन लीजिए भाई, यही सुन बता लीजिए, दो रहा हूँ, 400 सुन पार लीजिए, कहाँ है? बताएं 400 सुन पार। लीजिए। बहुत दिन बाद झूठ दिखाई दे बोलो रहा है से आज आप। बताएं। रुकिए जरा, हाँ, रुकिए जवाब जरा। ले लेता हूँ। सुन नवीन जी, लीजिए, जवाब अपना बीपी हाई मत कीजिए। जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस 370 पर कांग्रेस आपकी पार्टी कहती थी कि अगर ये हटाया तो कांग्रेस कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, उस 370 को भारतीय जनता पार्टी ने जब एक झटके में हटाया तो खत्म हो गए जनभावना मुद्दे थी आपके कि ये। भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। 370 होनी चाहिए। और जब 370 भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए जनता ने बोला, तो एनडीए अपने आप 400 पार का नारा जनता के बीच में से निकला, वो जनभावना थी। ठीक है, ऊपर नीचे जो भी हुआ उसका हम सम्मान करते हैं, उस मैंडेट को शिरोधार्य करते हुए फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है ठीक और है। एनडीए जो हमारा गठबंधन है उसके पास बहुमत है। ठीक है। सरकार हमारी है, मोदी जी नेतृत्व करने जा रहे हैं, उसी एजेंडे पर होगा जो विकसित भारत का एजेंडा मोदी जी ने सेट किया है, ठीक है नवीन जी। भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है, उसी पर काम होगा। ठीक है नवीन जी, आज हम कांग्रेस थोड़ा को अपने नकार चुके हैं, इस बात को आगे आज हम स्वीकार थोड़ा करना अपने पड़ेगा। विषय पर भी रहेंगे। विषय हमारा ये है कि इस बार किसको मौका मिलेगा, ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन अभी तक जिनको मौका मिला उन्होंने कितना प्रदेश के लिए किया, ये विषय है। हरीश मैखुरी जी पर मैं जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मैखुरी सर, अब बात ये आती है कि जो पिछले सांसद रहे हैं वो यहां पर जब चुनाव हुआ तो खासतौर पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का यह आरोप रहा कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कोई भी सांसद अपनी उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में नहीं है। सांसद ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आप मुझे वोट ना देना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी को वोट दे दीजिए क्योंकि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये जो चीजें देखी गई, क्या सांसदों के पास कोई अपना कोई बड़ा काम गिनाने के लिए नहीं था? मैखुरी सर। तो ऐसा है रवि जी, ये स्थितियां जो है लोकसभा के चुनाव में अक्सर रहती ही हैं। सांसदों के पास जो है, जो अब तो खैर थोड़ा सा 4-5 करोड़ रुपया इनको मिलता भी है, पहले तो इनको वो भी नहीं मिलता था, ये भी बहुत बाद में शुरू हुआ। तो सांसद के हाथ पे कुछ नहीं रखा है अपना काम गिनाने को, पहले की सरकारों में भी ये बात रही है। अब थोड़ा सा ये है कि जो 4-5 करोड़ रुपया है, लेकिन उसकी गाइडलाइन है, यदि वो गाइडलाइन पूरी नहीं होगी तो सांसद का पैसा भी खर्च नहीं होगा।
तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा विषय नहीं है कि सांसद के पास उपलब्धि नहीं है, सांसद के पास वही होगा जो केंद्र सरकार की नीतियां आती हैं, जो केंद्र सरकार के विकास के कार्य आते हैं, या जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आती है, वही होता है सांसद के पास, वही उसकी विकास नीति होती है। उसके अलावा रही बात कि मतलब इनको कम मिले, मोदी जी को जो 400 पार का आंकड़ा था वो निश्चित रूप से उतना वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन आज भी अकेले जो वोट पड़ी है ना, वो अकेले मोदी के इनाम पे पड़ी है, तो मीडिया कह रहा है ना। तो मोदी के नाम पर उतने सांसद मिल गए जितने पूरे एनडीए गठबंधन को मिल के भी नहीं है। और जो ट्रिपल हैट्रिक जो है हार की मतलब लगा चुके हैं, एक जमाने में जो है 400 सांसद इनके पास थे, आज भारत में किसी के पास नहीं रहे जितने राजीव गांधी के पास रहे। तो 400 सांसद होने के बाद ये जीत मतलब हार की हैट्रिक लगा गए और ये कह रहे हैं मोदी के पास मैंडेट नहीं है। तो ये भी एक टाइप का गजब नैरेटिव है, मतलब अब देखने को मिल रहा है। ऐसा नैरेटिव पहले नहीं होता था। पहले विनम्रता से पार्टियां अगर हार गई तो हार स्वीकार करती थी, लेकिन आज तो इतनी भी नैतिकता नहीं रही कि हम विनम्रता से हार स्वीकार करें। तो निश्चित रूप से पार्टियों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, सभी राजनीतिक दलों को। बीजेपी को कम वोट मिला है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में आपका तो सुपड़ा ही साफ हो रखा है। कम से कम 6 राज्यों में आप हैं ही नहीं, 0 भी नहीं है आपके 6 राज्यों में। तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें राजनीति में ठीक नहीं है, नकारात्मक राजनीति ठीक नहीं है। हर चीज का विरोध भी उचित नहीं है। ठीक है सर। जो इनके गलत काम है भारतीय जनता पार्टी वालों को, उनको खड़ा करिए। जो जनता के विपरीत बातें जाती है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसका कोई सोल्यूशन आपके पास है वो प्रस्तुत करो, लेकिन ये मतलब नेगेटिव राजनीति हमें तो उचित नहीं लगती है। तो जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित रूप से उनके पास इस समय मैंडेट कम है, तो होना चाहिए। जीत के लिए अकेला तो कम से कम नहीं है, गठजोड़ करके सरकारें बनेंगी। तो गठजोड़ की सरकारों की कितनी व्यवस्था होती है ये पूरा देश जानता है, भुगतता भी है। लेकिन जो हमारा प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, उसके पास भी इस समय जो है ना, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 99 विधायक हैं, 99 एमपी हैं। तो अगर वो भी सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो वो भी दबाव में ही रहेगी। मतलब कम से कम 25-26 तो अभी ये संगठन 2 और चाहिए, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, तब जाके ये भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है हमारा विपक्ष भी। तो वो कौन सा जो है बिना दबाव के राजनीति करेगा, दबाव में वो भी रहेगा। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास मतलब जो लार्जेस्ट पार्टी है देश में, उस संविधान के हिसाब से सबसे पहले उसी को राष्ट्रपति आमंत्रित करेगी सरकार बनाने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। व्यवस्था है संविधान में। ठीक है। तो मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उस पर दबाव है, उस पर इतना है, तो जिनकी मतलब 100 से ज्यादा सीटें ही नहीं है, तो उनके पास कितना दबाव होगा। तो इस तरह के नैरेटिव सेट करना ठीक नहीं है। अगर ये अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो सरकार भंग हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, इनकी भी चली जाएगी। लेकिन जब तक जो है सरकार बनती नहीं है, व्यवस्था नहीं होती है, सदन में बहुमत नहीं होता है, तब तक इस तरह की चर्चाओं का कोई बहुत औचित्य नहीं है। ठीक है सर, मैं फिर अपने विषय पर आ जाता हूँ। नवीन प्रसाली जी, मेरा विषय ये है कि जो सांसद बने हैं उनसे उम्मीदें भी होती हैं। जो अभी तक यहाँ पर सांसद बनने के बाद जब केंद्र में उनको वहाँ पर जगह दी जाती है तो वो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन जिस प्रदेश में के सांसद को जगह मिलती है उससे उम्मीदें भी बन जाती हैं। तो ये चीज़ें रही हैं इस वक्त की जो सांसद थे और जिनको यहाँ पर मौका मिला केंद्र में, उन लोगों को उन्होंने उस तरीके से अपने प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए कुछ खास, कुछ ऐसी अलग चीज़ें वो कर पाए या नहीं कर पाए? देखिए रवि जी, अभी बहुत अच्छी तरह से मैखुरी जी ने बताया कि सांसद कैसे अपने निधि का इस्तेमाल करते हैं और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जब कोई मंत्री होता है तो मंत्री की जब योजनाएं होती तो पूरे देश के लिए होती है, वो इस प्रदेश में भी योजनाएं चलती है। और मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो है, जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हमारे 5 सांसद वहां पर हैं, तो मैं समझता हूं कि पहले से भी और बेहतर तरीके से काम होगा। जो केंद्र की योजनाएं यहाँ पर लाने के लिए हमें बात करनी होती है केंद्र में, उस बात को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा कि लगातार प्रधानमंत्री जी से मिलते रहे हैं पिछली बार भी, और इस बार भी लगातार वो कोशिश करेंगे कि अपने प्रदेश के लिए योजनाएं लाएं। प्रदेश जिस प्रकार से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया है, 5 सांसद दिए हैं, यहाँ की सरकार प्रचंड बहुमत से दी है, तो हम सब मिलकर, यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर
डबल इंजन की सरकार फिर भी रहेगी और यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं उन पर लगातार काम चलेगा और नई योजनाएं जो यहाँ पर आनी है उन पर भी काम चलेगा। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि इस टर्म में जो तीसरा टर्म है उसमें बहुत कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेगी, धीरे धीरे होगा। प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा बहुत सारी नई चीजें होने वाली हैं, तो उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा और सरकार बनने दीजिए, सरकार काम करने दीजिए। उसके बाद फिर हम इस चर्चा पर आते हैं कि उत्तराखंड के लिए क्या हो रहा है, देश के लिए क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। पिछला जो काम किया उन्होंने भी अपने बेहतरीन काम करने की कोशिश की और जिन्होंने जो नहीं कर पाए तो फिर उनको अदला बदली भी होती है। आपने देखा है कि परफॉर्मेंस बेस पर हर कोई चीज होता है। अगर आप भी परफॉर्मेंस नहीं देंगे चैनल के लिए तो आपका भी ऊपर नीचे शिफ्ट की जाएगी और फिर आपको या तो फिर दोबारा एनर्जेटिक होने के लिए या दोबारा आप प्रिपेयर हो उसके हिसाब से करें, या फिर आपको एक ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहां पर आप और उपयुक्त होकर सेवा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्या प्रकार से अदला बदली होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी अलग अलग लगाई जाती है। कोई कैंडिडेट बनते हैं, कोई सरकार में आते हैं, कोई बाहर से करते हैं। तो कार्यकर्ता पूरा एक तंत्र है जो तंत्र पूरा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार आगे कर रहा है, इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि हरिद्वार और पौड़ी सीट पर जो बदलाव किया गया उसके पीछे की ये वजह है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वजह है। मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, पहले तो आपको ये समझना होगा, सारे कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां समय समय पर उनकी उपयोगिता के हिसाब से बदलती जाती है। जहां अगर त्रिवेंद्र रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनको इस बार टिकट भी दिया गया हरिद्वार सीट से, सांसद हैं। अगर निशंक जी पहले हमारे एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियो में रहे हैं और काफी अनुभवी नेता हैं, तो उनका अनुभव का इस्तेमाल कहीं और लिया जाएगा, उनको वहां पर रखा जाएगा। तीरथ राव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संसदीय कार्य का उनको बड़ा अनुभव है, तो उनका उपयोग वैसे किया जाएगा। तो जो अदला बदली जिम्मेदारी की होती है वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एक व्यक्ति को एक पद मिल गया तो उसी पर चिपका रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। जबकि आप दूसरी पार्टी में देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति के पीछे कोई लेवल चिपक जाता है तो उसी पर चिपका रह जाता है और नहीं मिलता तो फिर विद्रोह करता है, पार्टी के उल्टा चलता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है, जो रीति नीति है, वो इस कदर है कि कार्यकर्ता संतुष्ट रहते हैं। सब उनको पता है कि वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। जैसे जैसे अपने परफॉर्मेंस पर आगे आएंगे तो आगे पीछे होते रहते हैं। अच्छा, ये आशीष नौटियाल कह रहे हैं कि अब जो निकाय चुनाव है उसमें आइए हम बहुत बिग फाइट देंगे आप लोगों को। रवि जी, अब यही होता है, विधानसभा चुनाव है, आइए हम आपको फाइट देते हैं, वहां पर 0 हो गए। लोकसभा चुनाव है, आइए फाइट देते हैं, वहां पर 0 हो गए। अब इनका तो काम ही है, आइए आइए हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आशीष नौटियाल, आशीष नौटियाल ये भी कह रहे हैं कि आप लोग देर कर रहे हैं, 3 महीने और बढ़ा दिया। हालांकि उस पर जवाब आ गया है, पहले ही वो चीजें हो गई है कि आचार संहिता में दूसरी नहीं। ठीक है, आशीष नौटियाल, देखें, ये वन मैन शो खत्म हो चुका है। जो वन मैन शो चलता था भारतीय जनता पार्टी का कि मोदी जी बोल रहे हैं और सब चल रहा है, अब तो इनको कांग्रेस का इनको जो है माथा टेकने जाना पड़ेगा नीतीश कुमार जी के आगे। अगर कुछ आपको कुछ करना है तो पहले नीतीश कुमार जी के आगे माथा टेकना पड़ेगा। और आज तो देखो, मोदी जी एक ही वर्दी में नजर आ रहे हैं, वर्दी भी नहीं बदल रहे। पहले तो एक दिन में 6-6 बार बदल दिया करते थे, आज तो एक हरे सूट में ही नजर आ रहे हैं। तो स्थिति बड़ी विकट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी के अंदर घूट घूट कर रह जाएगी। आप देखना वक्त को, क्योंकि जो आदमी लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप जो है 100 के करीब हैं, हम 240 हम बड़े हैं कि घटे, इनसे ये पूछ लो। आप लोग बड़े हैं, हम पे जनता ने विश्वास बढ़ाया है कि घटाया है, ये बता दो। जनता ने आप पर विश्वास बढ़ाया है कि घटाया है, ये बता दो। आपको पता लग जाएगा। एक बहुत अच्छी बात सवाल का जवाब आपके पास। अगर आप में शालीनता होती, कांग्रेस में शालीनता होती तो मैखुरी जी की बात से आप सबक लेते। हम बड़े की घटे कि वो पार्टी बड़े की घटे, ये बताएं किसी टाइम में राजीव गांधी जी के टाइम में। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बड़े या सड़े मैं बता रहा हूँ। नौटियाल जी, आप बड़े सड़े घटे में सबका हिसाब बता रहा हूं। मैखुरी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि वो पार्टी जो कभी 400 पार हुई थी राजीव गांधी के समय में और लगातार 3 बार हार का हैट्रिक लगा के आई, तो शर्म आनी चाहिए। हमने यहाँ पर शुरुआत की तो लगातार 60 सालों के बाद तीसरी बार ऐसे गिर गए और उनसे सहयोग लेना पड़ रहा है और जो एनडीए कल की तक वो आपके सरकार दुश्मन बन रही थे। है जो लगातार आपको तीसरी समझ नहीं बार आ बन रही, रही है। इतना लगातार सत्ता का तीसरी लालच, बार रहा हूं। सत्ता का तो इतना लालच है। अपने आप विपक्ष से बढ़ जाते, हिसाब लगा लीजिए। आपने उनके साथ हाथ मिलाने का काम किया है। ठीक जिनको है, सत्ता गलत लेकिन देता था। एक बात है ना, आप आशीष सत्ता के नौटियाल, लालची हैं। लेकिन आशीष आपको नौटियाल, सिर्फ सत्ता से मतलब है। चाहे PDP से आशीष मतलब नौटियाल, बना लो, चाहे किसी से बना लो। लेकिन अगर आप लोग सत्ता के लालची हैं। अगर इंडिया आपको गठबंधन सिर्फ सत्ता चाहिए। भी अगर सरकार बनाता है तो आपको भी सहयोगी दलों की जरूरत तो पड़ेगी हम ना। तो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन लड़ा चुनाव, हमने तो बोला ही नहीं हम लड़े। आपको इंडिया गठबंधन
चुनाव लड़ा। हाँ। हमने कहा ही नहीं हमारे राहुल गांधी जी के चेहरे पे चुनाव हुआ। ये तो बोल रहे थे मोदी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। हमने तो एक बार नहीं राहुल गांधी का कहा, चेहरा हमने कहा ही इंडिया चुनाव के गठबंधन लायक चुनाव कैसे लड़ रहा करते है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा राहुल- इंडिया गठबंधन तय राहुल करेगा। गांधी जी का चेहरा ही नहीं हम था तो चुनाव के लायक, भाई सबको, साहब। अरे क्या बात कर रहे हो, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी का जिसकी चेहरा ही दादी नहीं था चुनाव के प्रधानमंत्री, लायक। उसके मुंह आप लग रहे हो, क्या बात कर रहे हो, खानदानी ठीक लोग है, हैं। ठीक है, वो ठीक है, भीख ओके। मांग के नहीं देवचंद चले, उत्तराखंड वो जी। भीख मांगने वाले ठीक है, लोग नहीं मैं- थे कि मैंने 35 साल भिक्षा मांगकर खाई है, यही सोच वो तो है लोग नहीं कांग्रेस है, की। ये भिक्षा वाले लोग ठीक है, नहीं रवि है। जी, ठीक है। यही ये सोच कांग्रेस की राजशाही है। परिवार यही से सोच आते हैं, कांग्रेस की समझो है इस बात कि अगर को। दादी आप के लोगों की नाना पार्टी थे, की तरह नहीं है दादी कि थी, जो भीख मांगते पिताजी थे वो थे, तो आ गए बच्चा भी इधर होना को। चाहिए। ठीक देखें, है। राम के नाम पर बहुत हुआ, ठीक है जनता सर, वो समझ बातें हो चुकी गई है, है। विकास के नाम पर वोट मांगना पड़ेगा। ठीक है, देवचंद विकास के उत्तराखंडी नाम जी। पर वोट मिलेगा, ठीक है, राम के शुक्र नाम है। पर नहीं। ठीक है, विकास शुक्र की बात करो। ठीक है, परिणाम आ राज्य गया के है। अंदर आपने विकास किया एक है, भी काम परिणाम नहीं विकास के किया साथ ही वोट कि मिला। आपको आना चाहिए था। राज्य के परिणाम आ अंदर गया हर है। काम उल्टे ठीक है, थे, नवीन जी। लेकिन उसके बाद भी देवचंद अगर जी- आप आए हो रवि जी। तो कहीं ना कहीं मोदी की रवि देन जी, है। आपने मुझे जी। चांस दिया भी दोबारा इतनी बहस उनकी सुनने के बाद, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इन दोनों पार्टियों का जब भी कभी ऐसा होता है तो ये एक दूसरे पर लांछन लगाने के अलावा काम नहीं करते हैं। जैसे भी मैखरी जी बोल रहे थे, जो संविधान का नियम है, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी चाहे वो 200 भी होगी, लेकिन उनको चांस दिया जाएगा, फिर वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, ये तो प्रक्रिया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव से पहले जिस ढंग से कहीं भी विकास के नाम पर, कार्यों के नाम पर वोट न मांगा गया, सिर्फ मोदी जी, सिर्फ राम जी और सिर्फ जो है जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो है इन्होंने अपने आप ही भ्रष्टाचारी वहां रखे हुए थे और जुमले बाहर ठोके जा रहे थे। तो हम किसी भी भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में होगा तो हम उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज 100 से ज़्यादा सांसद इनके पास ऐसे हैं जिन पर कई केस, कई मुकदमे लगे हुए हैं और जो जनता ने भी देखे हैं। लेकिन एक बार जनता ने मन बनाया, बाकी जनता ने सब जगह से नहीं, उत्तराखंड से जो बात करें हम उत्तराखंड की, उत्तराखंड से जनता ने मन बनाया कि चलो एक बार फिर से मोदी को दे देते हैं और मोदी के झोली में 5 के 5 सांसद दिए हैं। लेकिन जो बाकी जगह से लोगों ने इनके जुमलों को, इनके झूठे जो भ्रष्टाचारियों को ये समझ चुके थे और उन्होंने सबक सिखा दिया। आज जब कई बार आपने देखा है नीतीश जी पलटी मारकर इनसे बाहर आए, अंदर गए, बाहर आए, अंदर गए, तो इनके हर जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने तब कहा था कि हम इनको कभी भी नहीं लेंगे, और आज इन्हीं के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और आज अभी भी आपको मैं एक बार पुनः इस बात को याद दिला रहा हूं कि जो 9 तारीख प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम हुआ था वो स्थगित हो गया, अभी इन्फिनिटिव टाइम के लिए, पता नहीं है अभी कब होगा। तो ये समझ लो सरकार कितनी पंगु इनकी हो गई है, ये इनको समझना चाहिए। और तिरसाली जी को ये बात समझ में आना चाहिए कि जितना वो ठोक ये बता रहे थे कि एनडीए एनडीए हम कह रहे थे, कभी नहीं बोला इन्होंने, एनडीए की ये बात ही नहीं कर रहे थे, ये बीजेपी के 400 पार की बात कर रहे थे। कहाँ गया वो काम आपका? क्यों? क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। रही बात उत्तराखंड में मंत्रियों उत्तराखंड जी, की, एनडीए की ही बात हो रही थी, 400 पार एनडीए की ही थी। उत्तराखंड में निशंक जी ने, हम तो जो सही होता सही बोलते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी को, निशंक जी ने 35 साल के बाद शिक्षा नीति को बदली की थी और मेरी तरफ से बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसको भी सरकार ने देखा, उसको एक किनारे लगा दिया। और उतना ही नहीं, पार्टी ने भी उनको एक किनारे लगा दिया, दरकिनार कर दिया और हरिद्वार में टिकट तक नहीं दिया। लेकिन वो तो देर आए, बढ़िया हुआ कि जीत गए, नहीं तो ठिकना यही फूटना था कि निशंक को दिया होता तो शायद जीत जाते। वो तो इनको किसी न किसी तरह साइलेंट बोतल की तरह या बिल्ली के भाग छींका फूटे कहे हम। अरे सर, ये तो बोल ही नहीं सकते, 5 सीटें जीती है, सिर्फ हरिद्वार जीती तो बात थी, ये 2 सीटें। क्या बात कर रहे हो? मतलब आप क्या बात कर रहे हैं बताओ? कोई भी सांसद मंत्री पद के लिए जो वही होता, मैं वही बोल रहा हूं, फिर छोटा चना बाजे घना नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि छोटा चना बाजे घना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब और अगर नहीं होना मंत्री चाहिए, बन भी जाते हैं आपकी तो स्थिति इन्होंने जो है अपनी उत्तराखंड का स्थिति भला के नहीं हिसाब से, करना है। पार्टी की स्थिति इन्होंने के हिसाब से उत्तराखंड का बोलना भला चाहिए नहीं करना है, आपने। इनकी मानसिकता ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो जो बलूनी जी राज्यसभा में सांसद थे तो उन्होंने हो गया, जिस उत्तराखंड गांव जी को काफी गोद टाइम ले लिया, लिया आपने। उस गांव में उनका बहिष्कार हुआ। काफी ले लिया, काफी टाइम ले लिया उत्तराखंड जी। रानी जी का कड़ीकैंड में कुछ- विरोध हुआ, कुछ तर्कसंगत बातें करें, कुछ तर्कसंगत बात करो, बलूनी जी का उत्तराखंड विरोध जी। हुआ, ठीक है, नवीन जी, फिर भी बोलने लोगों का ने समय वोट दिया दिया। तो इसका मतलब ये नहीं लेकिन कि आप लोगों ने शराब ये सबक सिखाने बोल का दिया। काम किया है। अगर अभी भी नहीं बीजेपी अनाप शनाप बोलना नहीं है। तो आने वाला टाइम पे इनको और आप बड़ा ही बताओ, सबक आपने जरूर कितने मिलेगा। कैंडिडेट उतारे थे? क्या आपका आप सुन रहा लीजिए, ग्राफ? तिरसारी कुछ जी, पहले एनालिसिस बात आप सुन दीजिए लीजिए। या समीक्षा पहले करिए अपने ठंडे चुनाव होकर की। आपका हर प्रवक्ता हमने देखा उसको चुनाव की समीक्षा कीजिए नवीन जी, सुन लीजिए। पहले बात सुन लो नवीन जी, आप। सुन दूसरे लेते पर आप उंगली उठाना बहुत बातें आसान सुन होता लो। है। ऐसे में क्या पता आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या, पहले बात सुन लो। आप अपने सांसदों को अगर मंत्री बन जाते हैं तो उनको बताइए कि मंत्री का जो आप ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, लेकिन एज ए सांसद अपने सांसद क्षेत्र को जरूर आप उस पर काम करिए, काम करना सिखाइए। नहीं तो अभी आपके रिपोर्ट कार्ड 40% भी नहीं थे, फिर भी आपको जनता ने बहुमत दिया है, जनता ने जिताया है, उनका धन्यवाद करो और आगे आने वाले टाइम पर
उस क्षेत्र के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए काम करो। इन 500 सांसदों को वहां पर बैठने के लिए, पंखा पर बैठने के लिए नहीं दिया है। खास तौर पर आपकी रानी ने कभी उस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। विरोध के बावजूद भी जनता ने, विरोध के बावजूद भी जनता ने उनको बहुमत दिया। हरीश, तो अब मैं चाहता हूं कि 5 सांसद मिलजुल करके उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं और विकास का काम करें। हरीश मैकुरी जी, इस वक्त अगर बात की जाए तो पौड़ी से अनिल बलूनी हैं और वो यहाँ पर जो है वो पहले भी वो केंद्र में ही ज़्यादातर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत कोर ग्रुप में वहाँ पर काम किया है। तो उनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है कि इस वक्त एनडीए जो कैबिनेट है उसमें उनको जगह मिल सकती है। लेकिन दावेदारी तो फिर अजय भट्ट की भी होगी, क्योंकि वो भी 2 बार से लगातार एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। फिर पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय जो सांसद बन गए हैं हरिद्वार से, उनकी भी होगी। माला राज्य लक्ष्मी तो 4 बार, चौथी बार जीत गई हैं, और अजय टम्टा। तो इसमें कैसे इस बार ये समीकरण बैठा पाएगा? और दूसरी तरफ विपक्ष का ये भी कहना है कि अब बातें वो नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, एनडीए को सब कुछ देखना है। रवि जी, पूर्ण बहुमत वाली बात तो मैंने सही रहती है। पूर्ण बहुमत किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो समीकरण है सर, ये वाला कि यहाँ से, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, जो आप मंत्री पद की आप उत्तराखंड को कह रहे हैं, जी जी, तो जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय जो है स्थिति है, कोalition की गवर्नमेंट है, ऊपर अब नीतीश कुमार जी कितना दबाव बनाते हैं, अपने मंत्री पद के मांगते हैं, कौन से पोर्टफोलियो मांगते हैं जी। चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन देते हैं तो कौन सा पोर्टफोलियो मांगते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बहुत ज्यादा मंत्री पद किस राज्य को क्या देना है ये इस समय है नहीं, स्थिति नहीं है वो। तो उत्तराखंड को पोर्टफोलियो मिल जाए तो ये उत्तराखंड का सौभाग्य रहेगा, लेकिन स्थितियां नहीं है इनकी ऐसी कि ये मतलब उत्तराखंड को, या मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता अपने लिए पद मांगे उसको दे पाए, ऐसी स्थिति बनती है बहुत ज्यादा। तो उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड के हिस्से यदि मंत्री पद आता है तो ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात होगी। बड़ा मतलब एक तरह से कोई बड़ा ही कोई उसका ऊपर लेवल पे कोई पकड़ होगी तो मंत्रालय मिल पाएगा, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है कम से कम। लेकिन एक काम जरूर है कि उत्तराखंड के जो 5 एमपी हैं इस समय चयनित, और महेंद्र भट्ट जी हो गए राज्यसभा के, ये सब मिलकर उत्तराखंड के लिए कुछ बड़ी योजनाएं ला सकते हैं। जैसे उत्तराखंड के 8 जिलों में अभी भी एक उद्योग नहीं है, तो कोई उद्योग यहाँ पे लगाया जा सकता है। जैसे बेंगलुरु में है आईटी सेक्टर का, तो उस तरह का तो लग ही सकता है। मान लो हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन वाले उद्योग हैं वो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर के लगा सकते हैं। उत्तराखंड में 1-2 अच्छे मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, 5 एमपी 6 के 6 मिलके राज्यसभा वाले लगाओ अगर भट्ट जी को। तो उसी तरह से उत्तराखंड में कोई टॉप क्लास संस्कृत विद्यालय बना सकते हैं। उसी तरह से थोड़ा सा देहरादून का और अच्छा कायाकल्प हो सकता है। जो इसकी रिंग रोड बननी है चारों तरफ, उसको बनाया जा सकता है। मसूरी रोप है उसको बनाया जा सकता है। केदारनाथ रोप है उसको बनाया जा सकता है। हेमकुंड रोप है उसको तत्काल बनाया जा सकता है। जो रेलवे का काम है उसको तेजी से शुरू कराया जा सकता है। इस तरह के बड़े काम करने चाहिए। मतलब ये गली मोहल्ले में खड़ंजे लगाने अपनी सांसद निधि से, ये तो मतलब रूटीन वर्क है, क्लरिकल वर्क है, लेमैन वर्क है ये एक तरह का आज की तारीख में। अगर कुछ इस तरह की बड़ी चीज, जैसे मैंने ये कहा कि ये उत्तराखंड के लिए हवाई पट्टी ला सकते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ गैन कमथोली चौलडुंगा में बना सकते हैं, कमथोली शहर में। चीन मतलब तिब्बत बॉर्डर के नजदीक रहेगा और हमारे गैरसैंण के नजदीक रहेगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर यात्रा के लिए भी उत्तम रहेगा। एक मेडिकल कॉलेज शिमली में खोल सकते हैं, या एक मेडिकल कॉलेज उत्तरकाशी में खोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुविधाओं के लिए पलायन कर रही है। तो इस तरह का कुछ बड़े काम इनके सांसदों को अवश्य करनी चाहिए, ये हमारा उनको परामर्श है। मंत्री पद की बहुत ज्यादा उम्मीद उत्तराखंड को नहीं है। ये बाई चांस ही है कि उत्तराखंड को मिल जाए तो ये उपलब्ध होगी, बस यही कहना। ठीक है सर, ठीक है। नवीन पिरसाली जी, 2014 में आप, 2019 में आप, 2024 में आप, हैट्रिक आप लोगों ने मार दी। तो सवाल भी होगा कि आखिर मिल क्या रहा है उत्तराखंड को? अगर भाजपा की झोली में सब जो सांसद हैं वो जा रहे हैं, 3 बार चले गए, तो मिला क्या? कुछ ऐसे बड़े काम तो होने चाहिए ना जिनको हम गिनाएं। पिछले उसमें कार्यकाल में बहुत कुछ मिला है रवि जी, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नए कार्यकाल में और भी चीजें मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि हरीश मैकुरी जी की जो मुंह में जो सरस्वती का आवाज इस वक्त है कि हवाई पट्टी हो और भी सारी चीजें हो, मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार यहाँ पर एक, अगर ऋषिकेश इंटरनेशनल हवाई अड्डा है तो कहीं ऊपर पहाड़ों में एक हवाई पट्टी और मिले,
और जैसे पिथौरागढ़ को हमने संचालित किया है, ऐसी चमोली में आसपास कहीं हो, ताकि हम सारा उत्तराखंड को हवाई यात्रा से जोड़ पाएं। और भी सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। देखिए, सरकार आगे जो भी काम करेगी और हमारे लोग जो मिलकर काम करेंगे तो कोई ना कोई बड़ी योजना यहाँ पर आएगी। वैसे भी हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने। तो आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, 5 सांसदों के नेतृत्व में प्रदेश जरूर विकास की ओर बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी बोली मैखरू जी ने कि स्थितियां इस वक्त, जब मैंने उनको कहा कि यहाँ से किसको कैबिनेट में जो है जगह मिलेगी, उनका स्थितियां कुछ अलग है, 1914 वाली स्थितियां नहीं है। नहीं, ठीक है, स्थितियां देखो, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी स्थितियां हैं, स्थितियां हमेशा अनुकूल बनानी पड़ती है। स्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती है, स्थितियों को अनुकूल बनाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की नीति में वो दम है कि वो सारी परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, अब सवाल आपसे ये है, क्योंकि ठीक है आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, बहुत गहन मंथन की आवश्यकता है आपके नेताओं को, आपके प्रदेश अध्यक्ष को, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको, हरीश रावत जी को, उन पर भी सवाल उठे सोशल मीडिया में, कह रहे आप एक हरिद्वार सीट पर ही सीमित हो गए, हालांकि वो भी नहीं जीत पाए आप लोग। ऐसे में गणेश गोदयाल एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि आपके स्टार प्रचारक भी नहीं पहुंचे, वो वहां पर वन मैन की तरह जो है चुनाव मैदान में थे। टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो एक बहुत गहन मंथन तो करना पड़ेगा। सच्चाई है, उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ वो विकास के नाम पर नहीं हुआ, वो धर्म के नाम पर हुआ। और उत्तराखंड तो आपको पता है धार्मिक राज्य है, तो यहाँ के लोग जो है इसलिए कांग्रेस के विश्वास स्टार कर प्रचारक लेते नहीं आ पाए। हैं। रवि जी ये कहना चाह रहे हैं नौटियाल। नहीं, परेशान ठीक ना है। हो या परेशान ना हो, देखिए सवाल यहाँ पहले। का जो है, जैसे आजकल सोशल मीडिया में चल रहा था ना, एक पागल सा हो गया था, अब की बार 400 पार 400 पार चिल्ला रहा था, फिर उसको अच्छा, डॉक्टर ने इलाज करा मंथन वाले सवाल उसका। तो पे जो इस टाइप का आदमी होता है उसके लिए फिलहाल समय का ले छोड़ देना चाहिए, उसको समय पे छोड़ देना चाहिए, ठीक होएगा। अब उसने देख लिया, जो समझ रहा था कि वाकई मोदी नौटियाल जी, भगवान वो तो है, ठीक है, लेकिन उसने आज आप स्थिति लोग- देख ली आप कि ये लोग- भगवान नहीं है, ये इंसान ही है, ये भी पर अपने आप को भगवान सिद्ध कर रहा है। अब जनता को पता लग गया ये भी इंसान है, और ये वो इंसान है जो तानाशाह इंसान है, जो धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करता आप लोगों है, ने विकास की बात कांग्रेस नहीं की मंथन की करता बात चल रही है। है। वो पहचान गए कि विकास वाला कौन है और अच्छा, विनाश वाला कौन है। अब समीक्षा कर रहे हैं आप आपकी लोग। ये इसीलिए बिल्कुल 5 सीटें समीक्षा दी। है, हमारी समीक्षा आ गया है। समझ। जनता भक्त के साथ जो धर्म का चूरन चटाया हुआ होता है वो धीरे धीरे सही होता है, और जनता सही राह पर आती है और देखती है कि विकास के नाम पर काम कर। सरकार विकासों के लिए होती है, सरकार धर्म के लिए नहीं होती है। सर धर्म के लिए तो धर्मगुरु होते हैं। सरकार का काम होता है नीतियां बनाना, देश की नीतियां, विदेश की नीतियां, रोजगार की नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये थोड़ी झूठ बोलना। अरे नौटियाल जी, सरकार हमारी है, हम बनाने के नीति है। धामी जी चले ये गए बताओ कि विदेश, ये कारोबार वहां क्यों नारे लूटा? लगा रहे हैं, आ जाओ आ इधर-उधर की जाओ आ बात जाओ मत करो, ये उत्तराखंड आ बताओ जाओ। अरे कारोबार आलू क्यों प्याज लूटा? बेच रहे हो क्या? किस तरह काम कर क्या रहे हैं आप करोगे? लोग? इस तरह इन्वेस्टमेंट क्या करोगे आता है, बताओ? इस तरह कांग्रेस इन्वेस्टमेंट का आता क्या है, हाल कंपनी होगा वो इस तरह पूछने लगती जा है रहे हैं। कि आप जाके अपने कार में रवि जी बैठे पूछना हाथ चाह रहे मिलाए, हैं कि आ जाओ आ कांग्रेस की जाओ जो स्थिति फैक्ट्री लगा उत्तराखंड दो। में हो ठीक है, चुकी रवि इस जी, तरह है, नहीं उसको होता, काम उगाड़ने के आशीष करना लिए नहीं नौटियाल आता जी, क्या आपको, फॉर्मूला काम है? करना क्या नहीं है? आता आपको। आशीष नौटियाल जी, ये रोड बताइए। शो से कभी कंपनियां नहीं लगती वो है, ठीक है, रोड ये शो से आपका आरोप है, कंपनियां नहीं भटक आती। गए। ये आपकी अच्छी बात है, आप कंपनियां विपक्षी भूमिका सीखे निभा रहे अपने हैं। इतिहास से। मैं ये कह रहा कंपनियां हूँ, कैसे आती है? इतिहास से सीखे। मैं ये कह रहा हूँ। इतिहास से भटक गए सीखना रास्ते से। सीखो, इतिहास से कुछ सीखा करो, इतिहास को मैं पढ़ने ये की कह रहा कोशिश हूँ, मत करा खुले करो। दिल से। और अब जनता ने आपको इस लायक नहीं छोड़ा कि आप इतिहास को पलट मैं ये सके। कह रहा हूँ, मैं आप आशीष सब- नौटियाल जी, सब चीज से मैं आप ये कह रहा खत्म हूँ हो खुले चुके दिल से, बड़े दिल से, आप लोग ये बताइए ना कि कहाँ पर आप लोगों की कमियां कहाँ पर रही? क्या यही बात है कि आप कह रहे हैं कि जो धर्म का जो अफीम है उसको चटाने की कोशिश की, क्या इस वजह से आपको वोट नहीं मिला, या कमियां कहीं पर मैं रही? आपको तो भी आप लोगों को मैं करना आपसे भी कहना चाहूंगा, आप चैनल के एंकर हैं और आप बाजार में जाते हैं, निश्चित आप बाजार में जाकर एक दिन थोड़ा सा सर्वे करके आए। जो आदमी कहे मैंने बीजेपी को वोट दिया, उससे 10 कारण पूछने बीजेपी को वोट देने के क्या है। कोई कारण नहीं है, मैं तो रोज पूछता हूं, मेरा तो काम ही यही है। हम तो पूछते हैं लोगों से कि यार आपने वोट दिया, अच्छा है, पर क्यों दिया? हम लड़ते नहीं कि क्यों दिया, ये नहीं कहते, हम कहते हैं कारण बता। तो कोई कारण नहीं, वो कहता है राम मंदिर, अयोध्या, मोदी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो भूल जाता है कि मेरा बच्चा घर में बेरोजगार बैठा है, मेरे पति को नौकरी नहीं मिल पा रही है, मेरा पति 10,000 कमा रहा है, उसमें गैस का भरवाए कि क्या करे, वो ये भूल जाती है। जरूर वो कांग्रेसी पर होगा, वो जरूर कांग्रेस का नेता नहीं, होगा। वोट दे रखा है। सुन लेते जरूर हैं। कांग्रेस का नेता होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत लंबे टाइम से इस लेकिन प्रदेश में उसको बेरोजगार धर्म का है। उस पे ऐसा चस्का नौटियाल चढ़ा जी, हुआ है, वो कह नौटियाल रही है जी, कि धर्म खतरे में है, कांग्रेस बेरोजगार मर है लंबे जाएंगे, टाइम से मार प्रदेश देंगे, में। इस तरह की आपने कांग्रेस बातें समझा की रखी हैं। राजनीतिक बेरोजगारी जो है वो लेकिन सामने आ रही है, जनता के और समझ में कांग्रेस आ गया बहुत है बुरी तरह से कि ये बेरोजगार वो हो चुकी लोग है। हैं जो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर राजनीति करते थे। जनता पहचान चुकी है, और इस चुनाव तो अब गया,
और आपने देखा आपका क्या हर्ष हुआ चुनाव में। हम बढ़े हैं, मैंने अभी भी आपको बताया, आप भी इसमें मनन करना, पिछली बार हमारी कितनी सीट थी, इस बार नहीं, वो कितनी है, निश्चित तौर पर और आपकी कितनी थी, हमारी कितनी वो है, घटे। अब इस बार कितनी है। अरे और एक अगला जमाने में चुनाव 400 देखना, पार थी, मैं यही तो बोल अगले रहा हूं। चुनाव में धराशायी हो जाएंगे एक आप। जमाने में आपकी आप 400 अगले पार भी चुनाव थी। में धराशायी हो लगातार जाएंगे, 3 बार हार का मुंह हैट्रिक दिखाने लगाने लायक नहीं वाली बचेंगे पार्टी देश कांग्रेस, को। आप शर्म वैसे आनी नहीं चाहिए बचे, आपको। और अब उत्तराखंड के आपका डाउनफॉल शुरू हो रहा है नगर निगम चुनाव से। ठीक है, आप नगर निगम चुनाव में देखना आपकी स्थिति कहाँ होती है और ठीक हमारी है। कहाँ नवीन नवीन जी, फाइनल कमेंट आपका, जो आज हमने बातें की कि किस तरीके से। हाँ सर, ठीक है नवीन जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी चुनाव आ संपन्न रहा हुआ हूं, है, विश्व के सबसे उत्तराखंड बड़े। जी आ रहा हूं आपके। नवीन जी। रवि जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में अभी भी चुनाव संपन्न हुआ है। पूरे भारतवर्ष की देवतुल्य जनता ने अपना जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में जताया है, एनडीए की सरकार में जताया है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको पूरा करना है, और कुल मिलाकर विकसित भारत के एजेंडे पर हमने चलना है। उस पर मोदी जी चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी चलेगी, एनडीए की सरकार चलेगी। और इस प्रदेश की देवतुल्य जनता को बारंबार प्रणाम, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा विश्वास जताया। और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है इस वक्त कांग्रेस है। कांग्रेस राजनीतिक तौर पर लंबे समय से बेरोजगार हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस में बौखलाहट देखने को साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट आपका। देखें, ये लोग जो बात बोलते हैं, इन्हें असली बेरोजगार नहीं दिख रहा, इन्हें झूठ ही दिख रहा है। आज भी भ्रम दिख रहा है कांग्रेस बेरोजगार, कांग्रेस कहाँ बेरोजगार हो जाएगी? बेरोजगार इनको दिख ही नहीं रहा है, नहीं, इनको लाठियां मार रहे हैं बेरोजगारों पे। बड़े शर्म की बात है। आप लोग शर्म करें, सच्चाई पे आएं, विकास की बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें, तो निश्चित जनता आपका साथ देगी। आज जनता ने जो हमारा साथ दिया है, सिर्फ एक कारण था, प्यार। प्यार होना चाहिए आपस में, लड़ाई झगड़ा नफरत, इसको हमने मिटाने का प्रयास किया है। और हमने विकास की बात करी है, हमने युवा कल्याण की बात करी है, हमने बताया हम युवाओं को क्या देने वाले हैं, महिलाओं को क्या देने वाले हैं, देश को कैसे सुरक्षित रखने वाले हैं। इसलिए जनता ने हमें समर्थन दिया है और मैं जनता का बड़ा आभारी हूं। जनता ने हमें इतना बहुमत दिया और आने वाले समय में हम निश्चित जनता को विश्वास दिलाते हैं, हम सरकार बनाएं चाहे विपक्ष में बैठें, लेकिन जनता की भावनाओं पर खरे उतरेंगे और जनता के लिए हर वक्त हर समय खड़े रहेंगे। ठीक है, देवचंद उत्तराखंडी जी रवि जी, मैं ये कह रहा था कि ये पूरा चुनाव जो है कहीं भी कोई विकास कार्यों पे नहीं हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ यूपी की जनता और जहाँ की जनता ने इनको जो है नकारा है बीजेपी को, उनको समझ आ गया था। नहीं तो ये बिल्कुल तानाशाह हो गया था और भारत का तहस-नहस बिल्कुल निश्चय था। लेकिन मैं उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को नकारा है, सही मुद्दों पर नकारा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब यहाँ पर उत्तराखंड की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिना सोचे समझे जो इन लोगों को जो है इस बार दोबारा चांस दिया है, ये सोच करके कि आगे ये काम करेंगे तो वो उस पर खरा उतरेंगे। नहीं तो हमारी जनता आज भी तरस रही है। मैं समझ सकता हूँ, मैकरी जी ने इशारों में कह दिया कि अगर मंत्री पद नहीं भी मिल रहा हो, ले अपने 5 सांसद जो है विकास की गति करें। और उनको इशारों में प्रसाद जी को बता दिया है कि ये वो स्थिति 2014-2019 वाली नहीं है, इसलिए मंत्री पद का ज़्यादा लालच भी ना करें और अपना सरकार के साथ मिलजुल करके काम करने की कोशिश करें। हमने कभी विरोध की बात नहीं करी, लेकिन हम सच्चाई की बात करते हैं। और हम झूठे वादों पर, जैसे इन लोगों ने झूठे वादों पर उत्तराखंड की भोली वाली जनता को बगला करके वोट ले लिया है और अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है, वो इनके लिए आगे आने वाले खतरे की घंटी बनेगा। ठीक है, हरीश मैकरी सर, आज आपका फाइनल कमेंट, और मैं तो कहूंगा कि एक सलाह के तौर पर। ऐसा जैसे उत्तराखंड को हमारे कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे ये देवभूमि है, तो ये निश्चित रूप से देवभूमि है। भारतीय जनता पार्टी तो तत्काल देवभूमि अधिसूचित भी करे। अभी तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन अधिसूचित भी करें। अब रही धर्म के नाम पे मतलब राजनीति की बात, तो निश्चित रूप से धर्म और अधर्म दो होते हैं। यदि धर्म हटा दिया जाएगा तो अधर्म बचेगा। तो क्या अधर्म की राजनीति होनी चाहिए? लोग मजहब के नाम पे बम विस्फोट करते थे शहर। आज से 10 साल पहले सारे देश में देखा, पूरा देश त्रस्त रहता था। उनको कंडेम करने की आवश्यकता है। और जो धर्म का अर्थ होता है, धर्म का कहा गया है शाश्वत सत्य के साथ खड़े होने को धर्म कहा गया है। इसलिए धर्म का विरोध किसी को भी करना नहीं चाहिए, लेकिन मजहबी उन्माद का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड की समस्या है, भारत में आतंकवाद लौट के ना आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नवीन प्रसाली जी, और हमारे साथ जुड़े हैं आशीष नौटियाल जी, देवचंद उत्तराखंडी जी।